सो परवेज, जैसे कि हमारे डिफरेंट फेजेस इन ट्रेनिंग के, बल्किंग है, कटिंग है, एंड मेन यूजुअली मोस्टली गो थ्रू बोथ ऑफ देम. व्हेन इट कम्स टू women, उनको थोड़ा सा मसला होता है बल्किंग में, बिकॉज ऑब्वियसली it happens as well, and they look a little bigger or a little, you may call, fat at some point और उस फेस के अंदर. Is there a way where आप bulk भी करें, especially for women, and you don't get bigger and you still stay lean and you get the result that you're looking for? मेल और फीमेल बल्किंग एंड कटिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट. उसके रीजंस मैं बताता हूँ, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है. टेल मी दिस, डू यू थिंक एनीबडी कैन बी ऑन डेफिसिट फॉर एवर? कितना ड्यूरेशन में आप कंसिस्टेंटली डेफिसिट बना सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? Okay, I'll give you my personal experience. ठीक है, I think 4 months was my max. दैट यू स्टेड इन डेफिसिट. ठीक है, उसके बीच में भी कुछ ऐसा टाइम आया था कि जहाँ पे जिसके you बीच did में like- yes, हाँ, मैं बीमार हुई थी, तो वो एक वीक आप निकाल लें, उसमें सही तो है. आई वाजंट काउंटिंग, सो आई हैड नो आइडिया हाउ मच ईटिंग, बट ऑफ कोर्स आई वाज. So, but you can Yeah. tell, right, कि डेफिसिट में Yeah. रहना कंसिस्टेंटली इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक very, है. very difficult, सो लेट्स yeah. जस्ट से 4 महीने तक आप डेफिसिट में रह सको, उसके बाद यू हैव टू चेंज योर प्रोग्राम, यू हैव टू ईट अ लिटिल. हाउ मेनी क्लाइंट्स दैट यू हैड हु फेल्ड बीन ऑन अ डेफिसिट? Many. मैनी. ठीक है. तो जब डेफिसिट से आप फेल होते हो, देन व्हाट हैपन? यू एंड अप ईटिंग मोर कैलोरीज देन योर बॉडी रिक्वायर्स. और जब आप ये करते हो तब क्या होता है? वेट बढ़ता है. सही है. एवरीबडी गो थ्रू दिस. सही है. सो माई पर्सपेक्टिव इज कि अगर आप ऑलरेडी फेल हो रहे हो डाइट पे और ऑलरेडी आप ज़्यादा खा रहे हो जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है एवरी नाउ एंड देन, व्हाई नॉट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट? सही है. व्हाट आई मीन बाय दिस के जब आपको पता है डेफिसिट नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो मेंटेन हो रहा अभी डेफिसिट, आई एम गोइंग टू ईट मोर. व्हाई नॉट पर्पसली गो ऑन अ स्लाइटली बल्क इन द मतलब कैलोरी सरप्लस, जिसकी वजह से आप मसल भी गेन करो, स्ट्रेंथ भी गेन करो. डू इट पर्पसली इंस्टेड ऑफ लाइक फेलिंग एंड डूइंग इट. फेल ऑन डेफिसिट, ईटिंग मोर, गेनिंग मोर, अ लिटिल बिट मोर फैट एंड देन फील गिल्टी अबाउट इट. राइट. तो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि बिकॉज आई नो एवरीबडी फेल ऑन डेफिसिट एट सम पॉइंट. हम सब होते हैं. मैं भी हो चुका हूँ, तो भी हो चुकी हो. Yeah, I think it's difficult. तो सीधी सिंपल सी बात है, जब आप हमेशा के लिए डेफिसिट पे नहीं रह सकते हो, हाँ हो सकता है डेफिसिट के बाद मेंटेनेंस पे फिर भी आप थोड़े टाइम तक आप मेंटेन कर लो, बट आई एम 100% श्योर हर कोई ना कोई ऐसा पीरियड गुजरता है जहाँ पे वो सरप्लस में होते हैं और वेट गेन कर लेते हैं. राइट. सो माई पर्सपेक्टिव इज के मेक अ मोस्ट आउट ऑफ इट. तो गो इन अ बल्क का मतलब ये नहीं है कि 10 kg बढ़ा दो आप फॉरन से जाके. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. बट बल्क का मतलब है गो ऑन अ स्लाइट सरप्लस एंड गेन सम मसल, गेन सम स्ट्रेंथ, क्योंकि उससे फिर आपको फ्यूचर में शेप में आने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. ना दूसरा सवाल क्या था कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि यू डोंट लुक बिगर? Yeah. मतलब सही. यू आर बल्किंग, लाइक अ लीन बल्क जिसको हम कहते हैं, लेकिन आप उतना बड़े नहीं लग रहे हो जैसे कि एक फियर होता है. उसके अंदर there are two ways about it. पहले तो you have to be very good at counting calories. Why I'm saying this? क्योंकि muscle gaining is a very very slow Okay, process. so you're saying it is possible, right? Possible, उसके yes. जो important factors हैं, now you're talking about that, right? फैक्टर्स, हाँ, वो फैक्टर्स में तो एक तो सबसे पहले चीज़ आती है कि अगर आपने कैलोरी काउंट गलत किया तो एक प्रॉब्लम होगा. लेट्स जस्ट से 1 महीने में आपने 1 kg गेन किया है. दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ वेट दैट यू आर गेनिंग. या अगर मैं बोलूँ कि 1% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट, जैसे 70 kg का पर्सन है तो वो 0.7 kg गेन कर रहा है, विच इज़ लाइक अ गुड अमाउंट इफ़ यू आर ऑन अ बल्क. ठीक है. तो इट डजंट मीन कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया. मे बी 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे फ्रॉम मेंटेनेंस वो आप खा रहे हो. तो जब स्लो बल्क होता है ना, एट द सेम टाइम योर परफॉर्मेंस इज गोइंग बेटर, यूर लिफ्टिंग इन प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो आपका मसल बिल्ड हो रहा है. एट द सेम टाइम आपका फैट इतना ज़्यादा गेन नहीं हो रहा. बट अगर आपने 3 से 4 kg गेन कर लिया विद इन दैट 1 month, तो वो सब मसल नहीं हो सकता. उसके अंदर फैट भी होगा. ठीक है. क्योंकि आपको जितना सरप्लस चाहिए था आपने उससे कहीं ज़्यादा कर लिया. ठीक है. दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. नाउ सेकंड मैं एक एस्पेक्ट इसका देता हूँ. एनीबडी हु इज़ गोइंग फ्रॉम कट टू बल्क, इनिशियल टाइम पे उनको बल्की फील होगा, नॉट बिकॉज दे आर गेनिंग फैट, बट जो मसल ग्लाइकोजन आपका चला जाता है ना ड्यूरिंग द कट फेज, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग टुवर्ड्स द मेंटेनेंस एंड सरप्लस अगेन, तो वो सारा ग्लाइकोजन और वाटर वेट वापस आ जाता है. तो द मसल स्टार्ट टू फील फुलर. और जब फुलनेस आती है देन मोस्ट फीमेल
get a little annoyed about it कि यार why my t-shirts To are be getting very fuller. honest, females का तो ये बहुत बड़ा concern है, but I've seen men as well who do not want to look big. They still want to look lean. They don't want their t-shirts to get I'll- tight or shirts to I'm get. just gonna be me right now and I'm just gonna say please man up. He said it, I didn't. So yeah, but it is but again, there, right? I know Yeah. what you mean क्योंकि everybody wants to be lean, but the Hmm. thing is like you cannot get lean if you never been in bulking phase. Now again, this is my perspective. Yes, जब आप न्यू होते हो तो you do muscle gain and lose fat at the same time, but अगर जब आप बात कर रहे हो ना lower body fat पे आना, I'm talking about like near to single digit as a man, तो आपको थोड़ा टाइम बल्क का पीरियड चाहिए उससे पहले टू बी एबल टू हैव दैट लीन लुक, वरना आप स्किनी हो जाओगे. अच्छा, मेरा इस पे एक सवाल है. हाँ. आपका एक्सपीरियंस या आपका पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अगर आप बल्क करके कट करो तो यू एस्थेटिकली लुक बेटर. you look better. Yes, You know? 100%. But if somebody is coming from overweight or obese side, उसको बल्क करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट पर्सन रिक्वायर टू बिल्ड मसल वो उसकी बॉडी में ऑलरेडी है. ठीक है, राइट. तो फिर वो जब कट करता है ना तो और एट द सेम टाइम देयर इज अ गुड वेट लिफ्टिंग प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव ओवरलोड चल रहा है वहाँ पे, तो वो इनफ मसल बिल्ड कर लेता है दैट पर्सन. बट इफ समबडी लाइक मी हु इज लाइक नॉट like obese or overweight side पे, who's like the body fat is slightly higher but not too high, तो for person like me मुझे बल्क की साइकिल करनी होगी to be able to gain enough muscle ताकि कट करने के बाद कुछ मसल नज़र आए. वरना and everybody who ever done a complete cut उसको ये बात पता है कि ड्यूरिंग द कट फेज यू लूज मसल एज वेल. आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो बट यू लूज मसल एज वेल. एंड ड्यूरिंग द बल्क फेज स्लाइटली बॉडी फैट आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना सरप्लस बनाया है, बट उसको अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि डू इट स्लो एंड मेक श्योर द प्रोग्रेसिव ओवरलोड यू आर अप्लाइंग. अगर वो आपने अप्लाई नहीं किया तो भी आप फैट गेन कर लोगे. और अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इट टू फास्ट, which most men do it, boys do it actually, who wants to gain muscle as much as possible, they try to gain it too fast. मैंने भी किया. I'm sure every man who ever wanted to bulk done the same thing. Too fast always end up gaining more fat. So it's better to do it फैट slow. की भी होती है ऑब्वियसली, अच्छी खासी होती है. या तो अगर आपने एक ही महीने में के 4-5 kg गेन कर ले, मे बी शायद 1 kg भी, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 kg आपने मसल गेन किया, बाकी सब फैट ही है. राइट. सो ये चीज़ें हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो. अगर हम इसको रिकैप करें तो उसका वो ये है कि आप कर सकते हो लीन बल्क, डू इट स्लो. do it slow. Yeah. आप कर सकते हो lean bulk, but you have to be very specific about your calories. Aim for 1% of weight gain per month. For how long? Every month has to be 1%, half to 1%. Till you're on the bulking phase. In your bulking phase, and make sure your workout you're applying the progressive overload consistently. जहाँ पे आपकी performance down हो रही है ना, you have to step back. Okay. क्योंकि अगर performance अच्छी नहीं हो रही है and you keep gaining weight, again you're gaining fat, you're not gaining muscle.